दोस्तों, रेट डिक्रीज होने का जो डर है, वो डर को मैं यहाँ पर आपको खत्म करूंगा। ठीक, तो खत्म करने के लिए हम यहाँ पर आते हैं बिटगेट में, यानी कि अपने वॉलेट में, और अपने वॉलेट को हम यहाँ पर ऑन करते हैं और यहाँ पर मैं आपको लेकर के जाता हूं अपने साइड में। इसको समझिएगा अच्छे से, ताकि आप इस चीजों को समझा सकें लोगों के अंदर जो डर है कि हमारे प्रोजेक्ट में ये डर क्यों नहीं होगा। क्योंकि हमारे प्रोजेक्ट में मैं ऐसा जब लोग मिलते हैं तो उनको ये चीजें मैं क्लियर बताता हूं कि सबसे पहले तो सर, कि हमारे इस प्रोजेक्ट में आपको ये सारी चीजें नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि हमारे प्रोजेक्ट्स में जो है, हम जिस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, इस प्रोजेक्ट पे हम लोगों का जो पैसा लग रहा है, यहां पर इस प्रोजेक्ट में ऑटो कंपाउंडिंग एल्गोरिदम लगा हुआ है। ऑटो कंपाउंडिंग एल्गोरिदम मतलब आपके फंड को ये ऑटोमेटिक कंपाउंड करेगा। ऑटोमेटिक, आपको करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक ये कंपाउंड करेगा। और यहां पर आपका फंड जो डिजिटल करेंसी के रूप में है, ये आपका ऑटो कंपाउंड होते होते आपके यहां पर जितना भी आपने लगाया उससे वो, जब आप देखेंगे, वो बढ़ करके आपको मिलेगा। कैसे मिलेगा उसको फिर मैं लाइव उनको दिखाता हूं। देखिए, यहां पर मैं अब उनको सबसे पहले दिखाता हूं कि आप जब फील्ड में, जब आप जहां पर भी पैसा लगाया सर, वहां पर आपने जितना भी लगाया उससे आपका यहाँ पर कितना आया होगा। उससे आया होगा, मान लीजिए कि आपका 1,000 कॉइन आपको वहां पर मिला होगा। पुराने प्रोजेक्ट में 1,000 कॉइन आपको मिला। तो क्या वो 1,000 कॉइन एक साल में 1,000 कॉइन ही था, या 1,000 टोकन ही था, कि आपका वो बढ़ करके कुछ और एक्स्ट्रा रहा? तो बोलते नहीं, वो 1,000 का 1,000 ही था। अगर रेट बढ़ेगा तो उस 1,000 कॉइन का अगर आज वैल्यू है मान लीजिए 5 लाख रुपए, और वो 1,000 कॉइन का रेट बढ़ गया, तो वो हो सकता है वो 5 लाख से 8 लाख, 10 लाख, उससे ऊपर भी हो सकता है। लेकिन अगर रेट कम हो गया तो कॉइन तो उतने ही है, टोकन उतने ही है, जो डिजिटल करेंसी है वो उतने ही है, लेकिन रेट डाउन हो गया तो उतने ही है। तो फिर रेट तो डाउन होना ही है, जितना वो फंड है 5 लाख का वो कम हो जाएगा। लेकिन हमारे में ऐसा नहीं है, हम यहाँ पर आपको ऑटो कंपाउंडिंग एल्गोरिदम पे वर्क करता है। तो हमारा यहाँ पर जो रिवॉर्ड मिलता है, वो हर 8 घंटे में यहाँ पर रिवॉर्ड मिलता है। हर 8 घंटे में यहाँ पर रिवॉर्ड मिलता है। कितना? 0.2%। 0.2% अभी यहाँ पर रिवॉर्ड है जो आपको यहाँ पर मिल रहा है हर 8 घंटे में। और ये ऑटो कंपाउंड होगा, हर 8 घंटे में ऑटो कंपाउंड होता है, यानी कि जितना आपका प्रिंसिपल है उसमें जो इंटरेस्ट आया, फिर नेक्स्ट रिवॉर्ड के लिए प्रिंसिपल और इंटरेस्ट ऐड होकर के फिर नेक्स्ट रिवॉर्ड मिलता है। तो यहाँ पर आप यहाँ पर अगर 1,000 कॉइन आप यहाँ पर लेते हैं, और यहाँ पर आप 1 महीने के लिए आप उसको होल्ड कर देते हैं, तो वही 1,000 कॉइन 1 महीने में 1,199 कॉइन हो जाएगा। मतलब 1 महीने में 199 कॉइन आपका बढ़ गया, ग्रोथ हो गया 199 कॉइन का। और ये 199 कॉइन या टोकन क्या है? ये आपका आरओआई है। आरओआई के रूप में आपको ये एलजीएनएस फॉर्म में, यानी कि हमारे डिजिटल करेंसी फॉर्म में ये आपका बढ़ करके मिला। अब मान लीजिए इसका रेट हो गया आपका, जो अभी रेट चल रहा है, वो रेट चल रहा है 6.28 या 29 या 6.30। ठीक, अब उसमें हम इसको कैलकुलेट करके दिखाते हैं। यहां पर मैं अब दिखाता हूं यहां पर कि यहां पर कितना था। 199 कॉइन का प्रॉफिट, और वो 199 कॉइन का आपका यहाँ पर 6.30 अगर रेट चल रहा है, और यहाँ पर हम 95 करते हैं, तो पहले महीने 1,000 कॉइन का जो भी इन्वेस्टमेंट उन्होंने किया जो रेट पे, उसके एवज में यहाँ पर उसको ये प्रॉफिट मिल गया। ठीक, ये प्रॉफिट मिल गया। लेकिन यहाँ पर देखेंगे आगे,
मैं उनको बताता हूं कि आप यहां पर कंटिन्यू यहां पर क्या कर सकते हैं, आपका ग्रोथ होगा। और सबसे नीचे मैं लेकर के जाता हूं कि यहां पर आप छोड़िए, यहां पर अगर आप एक कॉइन भी यहां पर ले लेते हैं और इस एक कॉइन को आप 5 साल यहां पर रख लेते हैं, कितने साल? 5 साल। तो मैं 5 साल का कैलकुलेशन यहां पर दिखाता हूं कि यहां पर आपका पैसा, चाहे रेट डाउन होने का जो डर है, यहां पर मैं आपको खत्म करूंगा कि अगर आप यहां पर जो भी परचेस करते हैं, जो भी आप यहां पर होल्ड करते हैं, स्टेक करते हैं अपने फंड को, वो फंड के एवज में आपको क्या मिलेगा? हमारा डिजिटल करेंसी मिलेगा। हमारा डिजिटल करेंसी क्या है? एलजीएनएस है। हमारा डिजिटल करेंसी क्या है? एलजीएनएस है। और एलजीएनएस फॉर्म में आपको यहां पर आपका फंड होल्ड हो जाएगा, यानी कि स्टेक हो जाएगा, और वो ऑटो कंपाउंड होता रहेगा। अगर आपको वहां पर छेड़छाड़ नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, छोड़ देते हैं, तो भी आपका फंड वो रोटेट होता जाएगा। तो यहां पर हम देखते हैं, एक एलजीएनएस को 1 साल के लिए छोड़ दिए, तो वो एक एलजीएनएस 1 साल में 9.1027 हो गया। तो हम नेक्स्ट ईयर हम उसको अगर देखते हैं, क्योंकि ये ऑटो कंपाउंड एल्गोरिदम पे वर्क करता है, तो ये ऑटोमेटिक आपके फंड को कंपाउंड करेगा। तो ये दूसरे साल में, ये जो एक एलजीएनएस है, दूसरे साल होते होते ये 82 एलजीएनएस बन गया। और 82 एलजीएनएस को फिर आगे हम बढ़ते हैं तीसरे साल के लिए, और ये तीसरे साल में वही एक एलजीएनएस तीसरे साल में 754 एलजीएनएस बन गया। और यही तीसरे साल के बाद हम चौथे साल में जाते हैं, तो यही एक एलजीएनएस चौथे साल में 6865 एलजीएनएस बन गया। और यही लास्ट हम ईयर को देखते हैं, क्योंकि 5 साल अगर हम इसको छोड़ रहे हैं, तो वही एक एलजीएनएस 5 साल में 62,457 एलजीएनएस बन गया। कितना? 62,497 एलजीएनएस बन गया, यानी कि 62,497 एलजीएनएस। एक एलजीएनएस आपका 5 साल, अगर आप उस एक एलजीएनएस को छोड़ दिए, तो वो 5 साल में वो एक एलजीएनएस 62,497 एलजीएनएस बन जाता है। ये है कंपाउंडिंग की ताकत, ये है चक्रवृद्धि की ताकत। और जितने लोगों ने भी चक्रवृद्धि की ताकत को समझा है, वे सारे लोग आज सफल हैं। ठीक है, तो इसको हम यहां पर दिखाए। तो अब इसको रेट हम तय देखते हैं, 62,457। तो यहां पर अब मैं कैलकुलेटर में लेके जाता हूं, 62,457, 97, हिंदी थोड़ा सा वो है, तो 97। तो यहां पर अब रेट अगर डायरेक्ट $1 भी चला गया, तो भी आप यहां पर 59,37,215 रुपए कमाएंगे। कितने में? एक एलजीएनएस से $1 भी चला गया, तो भी आप यहां पर लगभग 60 लाख रुपए, 59 लाख रुपए आप यहां पर अर्न करेंगे 5 साल में। और एक एलजीएनएस का आज क्या वैल्यू है पता है आपको? एक एलजीएनएस का क्या वैल्यू है? मात्र और मात्र लगभग 590, 593, यानी 590 से लेके 600 के बीच में एक एलजीएनएस की वैल्यू। और इसको अगर 5 साल छोड़ दिए, तो 5 साल में वही, अगर एकदम रेट डाउन हो गया, तो भी लगभग 60 लाख रुपए का प्रॉफिट देगा। लेकिन अगर रेट बढ़ गया, तो आज 6 है, और ये 6 बढ़ करके मान लीजिए, या नहीं बढ़ा, और आज इतना ही है, तो ये है दोस्तों कंपाउंडिंग की ताकत। और यही ताकत को आप अगर समझ जाते हैं, तो आपका फंड पूरी तरह से सिक्योर है, और आप यहां पर प्रॉफिट बुक जरूर करेंगे। लेकिन ये तभी होगा जब आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करेंगे। यहां पर लोग आते हैं, आज लगाए, 2-4 दिन में ही थोड़ा सा रेट कम हुआ, अरे भैया मेरा तो नुकसान हो रहा है, ये तो रेट गिर गया। 1 महीना हुआ, अरे भैया यहाँ पर तो रेट डाउन हो गया है, तो अब ये तो नुकसान हो जाएगा। तो दोस्तों मैं आपको क्लियर बता दूं, जो भी व्यक्ति आ रहा है, अगर 1-2-4 दिन, 5 दिन, महीना भर के लिए, और सोच रहा है कि मैं यहाँ पर अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न कर लूंगा, तो
तो ये चीजें पॉसिबल नहीं है, क्योंकि शुरुआती दौर में वो रिटर्न नहीं दिखता है जो रिटर्न आपको चाहिए। शुरुआती दौर में ऊपर रेट अप एंड डाउन होते हैं, लेकिन आपका जब टोकन जब बढ़ जाएगा तो ऑटोमेटिक आपका प्रॉफिट भी कई गुना ज्यादा आपको बढ़ करके मिलेगा। क्यों? क्योंकि शुरुआत में वो स्पीड नहीं होता ग्रोथ का जो स्पीड लंबे समय में होता है। तो कम से कम यहां पर 1 साल के लिए अपने फंड को होल्ड करके रखें, यानी कि छोड़ करके रखें। स्टेक यहां पर कंपाउंड होने दीजिए ताकि उसका फायदा मिल सके। आप चाहो तो हर महीने इंटरेस्ट निकाल सकते हैं, लेकिन आप ये कई लोग का ये भी होता है। मैं आपको और एक डर दिखाता हूं। मान लीजिए कोई 1000 एलजीनेस लिया और उसकी वैल्यू थी 5 लाख रुपए, या अभी हम देख लेते हैं उसकी वैल्यू मान लीजिए यहां पर हो गया 5,98,000 रुपए, ठीक। और एक महीने में यही 1000 एलजीनेस कितना हो गया? 1999, सॉरी 1199 एलजीनेस हो गया, यानी एलजीनेस बढ़ गया एक महीने में। लेकिन रेट क्या हो गया? जो 6.30 था वो 5 हो गया। अब इसमें टोटल में वो कैलकुलेट करेंगे, और टोटल में करेंगे तो भैया मैं तो यहां पर 5,98,000 लगाया था, ये तो बढ़ा है, लेकिन मेरा तो पैसा नुकसान हो गया यहां पर, तो ये तो 20,000 रुपए मैं नुकसान में देख रहा हूं। ऐसे लोग मिले हैं कि नहीं मिले? कितने लोगों को ऐसे लोग मिले? कितने लोगों को ऐसे लोग मिले हैं? रिएक्शन देंगे सारे लोगों को। तो मैं ये कैलकुलेशन क्लियर कर दूं दोस्तों कि आप यहां पर प्रॉफिट अगर बुक कर रहे हैं तो रेट आज क्या है ये मत देखिए। आप प्रॉफिट यानी कि जो आपका इंटरेस्ट है उस इंटरेस्ट को प्रॉफिट में वो करिए। आज रेट जो भी है, लेकिन आप एक महीने में 199 एलजीनेस के प्रॉफिट में है। 199 एलजीनेस एक्स्ट्रा है आपका। प्रिंसिपल को आप काउंट मत करिए। अगर यही $5 हो गया तो आप यहां पर 94,000 रुपए प्रॉफिट में रहेंगे। पहले महीने का प्रॉफिट है आपका 94,000। मूल को क्यों गिन रहे हैं? मूल को तो आप होल्ड करके रखें, मूल को क्यों गिन रहे हैं? अगर आपको इंटरेस्ट लेना है इंटरेस्ट उठाइए, इंटरेस्ट लेना है तो इंटरेस्ट उठाइए, इंटरेस्ट का प्रॉफिट आप यहां पर करिए। क्यों? क्योंकि लॉन्ग टर्म के लिए आप आए हैं, 1 साल आप आए हैं, तो 1 साल अगर यही हर महीने अगर आप इसको निकाल रहे हैं और हर महीने आपका रेट यही रहा, ठीक है, तो आप हर महीने के हिसाब से 12 महीने का कैलकुलेट कर लो। 12 महीने में तो आप इतना अर्न कर लोगे। अगर आप कंपाउंड नहीं चाहते हैं, हर महीने पैसा निकालना है, हर महीने अगर यही रेट रहा तो आप यहां पर इतना निकाल लेंगे। मैं बोलता हूं हर महीने अगर पूरा मिला करके, पूरे साल भर में मिला करके, क्योंकि रेट अप एंड डाउन होता है, पूरे साल भर मिला करके $2 का भी रेट अगर है तो यहां पर आप 37,000 रुपए आप यहां पर हर महीने अगर अर्न कर रहे हैं तो 12 महीने के हिसाब से 4,53,000 रुपए प्रॉफिट में आप 4,53,000 वो और जो आपने लगाया उतना वो दोनों मिला करके आप कैलकुलेट कर लीजिए, इतना होगा 1 साल में। तो आप क्या प्रॉफिट में है कि नुकसान में है? तो इस चीज को समझिए दोस्तों कि यहां पर कैलकुलेशन बता दो, डिक्रीज जो रेट डाउन होने का डर है वो खत्म हो जाएगा। तो ये कैलकुलेशन था। तो कितने लोगों को ये कैलकुलेशन समझ में, रिएक्शन देंगे कितने लोगों को ये कैलकुलेशन समझ में आया? चलिए, बहुत बहुत बधाई आप सभी को। अब हम नेक्स्ट जो जाते हैं वो जाते हैं और एक जो डर है खत्म करने के लिए। तो अब ये जो डर है, तीसरा डर कि सर मैं तो एक प्रोजेक्ट में लगाया था, वो उसका ऐप ही बंद हो गया। अब ऐप बंद हो गया तो अब मेरा तो पूरा पैसा वहां पर फंस गया है। तो पैसा फंस गया है तो अब कैसे निकालूं मैं उसको? अब तो ऐप बंद हो गया, अब कोई रास्ता ही नहीं है। या वेबसाइट है तो वेबसाइट बंद हो गया है, अब कोई रास्ता ही नहीं है, कैसे करें? तो दोस्तों जितने भी सेंट्रलाइज प्रोजेक्ट होते हैं ना, उनमें ये दिक्कतें आती हैं कि ऐप या वेबसाइट बंद होने पर वहां से आप 1 रुपए भी नहीं निकाल पाएंगे। क्यों? क्योंकि पूरा अधिकार किसका है? ओनर का है। ओनर ऐप बंद कर सकता है, ओनर ऐप वेबसाइट बंद कर सकता है,
क्यों? क्योंकि पूरा कंट्रोल उनके में है, क्योंकि पूरा जो फंड है आपका उनके ऐप में डला हुआ है, उनके वेबसाइट में डला हुआ है। लेकिन डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट जो होते हैं, डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट में किसी भी वेबसाइट या ऐप में आपका फंड स्टेक नहीं होता है। आपका जो फंड होता है वो उसके थ्रू जाता है, सीधा सीधा ब्लॉकचेन में जा करके क्या हो जाता है, स्टेक होता है। और ब्लॉकचेन कभी भी बंद नहीं होगा। ब्लॉकचेन से आप कल को अगर वेबसाइट बंद हो गया हमारे इसमें, तो भी आप यहां पर अपने फंड को अनस्टेक कर सकते हैं, तो भी आप अपने यहां पर अनस्टेक कर सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं कितने लोग हैं जो विदाउट वेबसाइट अनस्टेक करना जानते हैं एलजीएनएस को, और कितने लोग हैं जो ऐसा लाइव अपने लोगों को करके दिखाते हैं। काफी सारे लोग हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा कम आ रहा है, इंप्रेशन रिएक्शन कम आ रहा है, मतलब काफी लोगों को पता नहीं है, काफी लोगों को पता नहीं है। तो चलिए हम अब देखते हैं कि आप कल को, क्योंकि बोलते हैं ना कि एक बहुत ही अच्छी लाइन है कि जो एक अच्छा लीडर होता है या एक अच्छे जो देने वाला व्यक्ति होता है, लेने वाला नहीं, वो हमेशा अपने आप को तैयार करके रखता है, अपने आप को पूरी तरह से यानी प्रिपेयर्ड रखता है। बी प्रिपेयर्ड बोलते हैं ना, हमेशा बी प्रिपेयर्ड, हमेशा तैयार रहो। कल को कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, मतलब भाई हैक हो गया या कुछ हो गया, कुछ भी, क्योंकि ऐसे सिचुएशन आए हैं। और उस सिचुएशन को पूरी ईमानदारी से हमारे डाउ कम्युनिटी ने, हमारे जो टेक्निकल जो वहां का सॉफ्टवेयर जो पूरा संभालते हैं, पूरा हैंडल करते हैं टेक्निकल चीजें, उन्होंने पूरी ईमानदारी से उसको क्लियर किया। चाहती ना दोस्तों, तो जिस समय ऐसे कुछ एरर्स आए थे, बीच में टेक्निकल एरर्स आए थे, उस समय ही ये अगर चाहती, स्कैम करना चाहती, हमारा जो प्रोजेक्ट है स्कैम करना चाहता, तो वो पूरी तरह से स्कैम करके निकल जाता, हम और आप कुछ नहीं कर पाते। लेकिन बोलते हैं ना, जिसका नियत साफ होता है वो कभी भी गलत नहीं करता है। क्योंकि हमारे इस प्रोजेक्ट में हमारी जो डाउ कम्युनिटी, हमारे जो यहाँ पर जो लोग हैं, या जो पूरी संस्था है, क्योंकि हर पूरा कम्युनिटी, हम एक कम्युनिटी है, तो हमारी कम्युनिटी देने के नियत से इस प्रोजेक्ट को बनाई है, लेने के नियत से नहीं। उनका नियत केवल देने का है, इसलिए ये पूरी ईमानदारी से दे रहा है, पूरे ईमानदारी से। नहीं तो ना, लोग जो बाकी प्रोजेक्ट्स हैं, आज जो रेट गया 5.18, इस रेट में ना बाकी लोग का पसीना छूट जाता और पूरी तरह से खत्म हो जाता। इस रेट में अगर इतना रेट डाउन हो रहा है, उसके बाद प्रोजेक्ट संभल नहीं पाता और खत्म हो जाता। लेकिन ओरिजिन जो है, एलजीएनएस जो है, ये अपने आप को बना के रखा। जब रेट डाउन हो रहा था तो काफी सारे अदर प्रोजेक्ट के लोग खुश हो रहे थे, बोल रहे थे अब तो गया खत्म, ओरिजिन बहुत ओरिजिन ओरिजिन कर रहे थे ना, अब गया, अब कुछ नहीं होगा, अब देखना जीरो हो जाएगा रेट। और उनके मुंह पे करारा तमाचा मार करके रेट को हाई कर दिए, और आज 6.30 6.29 इसी तरह से रन कर रहा है। और बहुत जल्दी ये रेट प्रोबेबली हो सकता है और ग्रोथ करे, और 100% है ये ग्रोथ करेगा दोस्तों, ये तय है। 100% ग्रोथ करेगा, ये तय है। ठीक है, एक मिनट ना, मैं वाईफाई कनेक्ट कर लूं, क्योंकि मेरा यहाँ पर ओवर हो चुका है, ताकि आप लोग को कुछ दिक्कत ना आ जाए। तो हम इसको क्लियर कर लेते हैं, और इसको मैं अब हटाता हूं, और मैं अब दिखाता हूं आपको अपने दूसरे मोबाइल से कैसे हम इसको क्या करें, अनस्टेक करें अदर, बिना विदाउट वेबसाइट से। बस मुझे कनेक्ट करने दीजिए।
सर वॉइस नहीं आ रही है आपकी। सर आवाज नहीं आ रही है आपकी। अब आवाज आ रही है? जी सर आ रही। अब आवाज आ रहा है? जी चलिए सर, जी सर। ठीक, तो फिर से मैं इसमें फिर से स्क्रीन शेयर करता हूँ। मैं उस डिवाइस में थोड़ा सा कनेक्टिविटी कम हो गया, तो इसलिए हम यहाँ से चालू करते हैं। ठीक, तो ये फिर मैं फिर से गया और इसको मैंने कॉपी तो कर लिया। ये अब फिर से ये एड्रेस कॉपी करूंगा और उसके बाद फिर यहाँ पर गए हम अपने बिटगेट केस में और जाकर के कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस को मैंने यहाँ पर पेस्ट किया। अब हम फिर से चलते हैं अनस्टेक के लिए और फिर यहाँ पर अनस्टेक करने की कोशिश करते हैं। नौ टाइम्स हो गया 0। ठीक, अब उसके बाद हम अनस्टेक करने का यहाँ पर कोशिश करते हैं, देखते हैं अब अनस्टेक होता है कि नहीं। देखिए 2-3 बार आप करेंगे तो ये चीजें ले लेगा। अब ये अनस्टेक के लिए तैयार है। तो यहाँ पर हम कंफर्म किए और यहाँ पर आप देखेंगे देखिए ये हो गया हमारा अनस्टेक सक्सेसफुली। विदाउट वेबसाइट आपका फंड, आपका जो टोकन है, जो स्टेक है ब्लॉकचेन पे, वेबसाइट पे नहीं है। वेबसाइट पे रहता तो आपका फंड नहीं निकलता। अगर किसी एक वेबसाइट पे और दूसरे वेबसाइट से आप फंड निकालोगे, निकलेगा क्या? नहीं निकलेगा ना। तो ये वेबसाइट पे नहीं है, इससे क्लियर समझ में आता है कि ये हमारे ब्लॉकचेन पे हमारा फंड स्टेक है। तो हम ब्लॉकचेन के थ्रू, यानी कि हम अदर विदाउट वेबसाइट भी हमको ये चेन टूल प्रोवाइड किया गया है। इस चेन टूल से हम अपना फंड अनस्टेक कर सकते हैं और अनस्टेक किए, ये एलजीएनएस बन गया। तो एलजीएनएस को आप क्या करेंगे? यूएसडीटी में कन्वर्ट कर सकते हैं तुरंत। ठीक है, तुरंत कर सकते हैं। देखिए ये अभी आया है तुरंत, कॉन्ट्रैक्ट इंट्रैक्शन दिख रहा है ऊपर। तो यहाँ पर टाइम और देख लीजिए, टाइम और डेट 22/1/2026 9:14 अभी ये हमारे पास आ गया, मैंने जो एक एलजीएनएस को अनस्टेक किया। तो इस तरह से आप अपने एलजीएनएस को अनस्टेक कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आया? कितने लोगों को ये चीजें क्लियर हुई, कैसे अनस्टेक करना है, ये चीजें क्लियर हुआ? काफी सारे लोग कहते जिनको भी, जिनके पास भी ये टूल्स नहीं है, यानी कि ये वेबसाइट नहीं है इसका, इंट्रक्शन टूल्स का, तो आप अपने सीनियर से संपर्क करके ले लेंगे और ट्राई करेंगे। क्योंकि विदाउट नॉलेज कोई भी प्रॉफिट नहीं मिलेगा। ठीक है, विदाउट नॉलेज आप बड़ा काम नहीं कर पाएंगे, विदाउट नॉलेज आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो नॉलेज के हिसाब से ही आपको यहां पर क्या करना है, क्या करना है आपको यहां पर अपने आप को साबित करना है, प्रूफ करना है। तो सीख करके ही, तो यहां पर सीखने के लिए यहां पर इसको प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस करेंगे तभी ये होगा। तो अब यहां पर मैं लास्ट जो बताता हूं, वो कनेक्शन मेरा दूसरे गैजेट का कनेक्ट नहीं हो पा रहा है, तो मैं इसी में ही आगे हम प्रोसेस करेंगे। तो दूसरा जो मैं आपको बताऊंगा, ये जो लास्ट है मेरा, कि कई लोगों का ये रहता है कि भैया आप मुझे अपना जो ये टोकन है या कॉइन है जो भी है, ये मुझे अपने खाते में पैसा चाहिए, तो कैसे आएगा, कैसे आएगा? कितने लोग के पास ये सवाल आए हैं, कितने लोग के पास ये चीजें आए हैं? ये सबसे पहले बताइए मुझे रिएक्शन दे करके। काफी सारे लोग के पास। तो ये चीजें मैं आप लोग को आज क्लियर करूंगा कि यानी कि कैसे हम अपने फंड को इंडियन रुपीस में कन्वर्ट कर सकें। तैयार है? चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं। इसमें फिर से मैंने यहां पर एक एलजीएनएस तो क्या किया, विड्रॉ कर लिया नॉर्मल तरीके से या जैसे भी। अब मान लीजिए
आपका वेबसाइट ही बंद हो गया और आपने विदाउट वेबसाइट आपने एलजीएनएस को अनस्टेक कर लिया। अब इसको आप इंडियन रुपीस में कैसे करेंगे? तो मैं अनस्टेक करने के बाद सीधा मैं ट्रेड में जाऊंगा और इस एलजीएनएस को मैं क्या कर दूंगा, यूएसडीटी में कन्वर्ट कर लूंगा, यूएसडीटी में कन्वर्ट कर लूंगा। ठीक है, ये एक, तो यहां पर वो यूएसडीटी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहां पर मैं कम ये करके चलता हूं और यहां पर देखते हैं। देखिए यहां पर 5% स्लीपेज चार्ज यहां पर ले रहा है, तो यहां पर 6.20 है, तो इससे भी कम मुझे यहां पर मिलेगा। ठीक है, जो चार्जेस कटने के बाद कितना मिलेगा देखते हैं। तो ये मैंने स्वैप कर दिया या ट्रेड कर दिया, तो ये आसानी से एलजीएनएस जो बन जाएगा, क्या बन जाएगा, यूएसडीटी। देखिए यूएसडीटी आ गया 5.89, लगभग 30 पॉइंट का मुझे लॉस हुआ है, यानी कि स्लिपेज चार्ज कटा है, और यहां पर ये यूएसडीटी बन गया 5.89, इतना यूएसडीटी मेरे पास आ गया। देखिए बिटगेट डेक्स एग्रीगेटर के थ्रू क्या हुआ, ट्रेड हुआ, यानी स्वैप हुआ, और यहां पर आपका क्या बन गया, यूएसडीटी। अब इस यूएसडीटी को मैं अब सेल करना चाहता हूं और अपने आईएनआर में कन्वर्ट करना चाहता हूं। तो मैं कन्वर्ट करने के लिए एकदम सबसे सेफेस्ट और सबसे बेहतर जो ऐप है, जो आसानी से लोग आसानी से उस चीजों को कर सकते हैं, तो वो है हमारा बाइनेंस, जो सबसे ज्यादा चलता है एक्सचेंजर है। ये बहुत बड़ा हम बैंक बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे क्रिप्टो को होल्ड करके रखा जाता है, लेकिन ये भी सेंट्रलाइज है। ठीक है, सेंट्रलाइज है, यहाँ पर आपका केवाईसी वैसी लगेगा। तो यहाँ पर मैं इतना ही कहूंगा, अगर आपको होल्ड करना है तो यहाँ पर होल्ड नहीं करेंगे, यहाँ पर केवल और केवल क्या करिए, बाय और सेल के लिए ही बस इसको रखिएगा, कि अगर आपका यहाँ पर फंड होल्ड करके रखें तो सेंट्रलाइज प्रोजेक्ट में जो होते हैं, सेंट्रलाइज जो ऐप होते हैं, वो कभी भी हैक हो सकते हैं। जैसे वजीर एक्स हैक हुआ था, कॉइन डीसीएक्स हैक हुआ था, तो उसी तरह से ये भी आपका हैक हो सकता है, और शायद हुआ भी है, मैं ध्यान नहीं है मुझे। तो हम इस पे केवल क्या करेंगे, फंड को निकालने के लिए बस इसको यूज करेंगे। तो कैसे यूज करना है, इमरजेंसी में कभी भी आपको जरूरत पड़े और उस समय आपके सीनियर फोन ना उठाए या कहीं बिजी है या फोन नहीं लग रहा है, तो उस समय आप इसको क्या करेंगे, अनस्टेक करेंगे। तो अनस्टेक कर यानी कि फंड लेंगे, तो इसके लिए सबसे पहले मुझे यहाँ पर उस फंड को वहां से यहाँ लाना पड़ेगा। तो यहाँ लाने के लिए मैं सबसे पहले, हमारा पोल नेटवर्क का है, तो यहाँ पर मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, और कॉपी करने के बाद हम यहाँ जाते हैं और यहाँ पर हम इसको पेस्ट करते हैं, और यहाँ से उसको हम ट्रांसफर करते हैं अपने यूएसडीटी को। बस अब मैं यहाँ पर 5 मिनट का और है, उसके बाद हम आज के सेशन को एंड करेंगे इसको दिखाने के बाद। तो ये मैं यहाँ पर कंफर्मेशन कुछ साथियों का डिमांड आया पॉइंट डीसीए, तो पॉइंट डीसीए आज मैं नहीं दिखाऊंगा। मैं आज, क्योंकि मैं आज प्लानिंग की था कि हम दिखाएंगे वॉइस ब्रेक हो रही है सर केवल आपकी, और थोड़ा चेक केवल करिएगा। से आज बाइनेंस के थ्रू। ठीक है, तो ये बाइनेंस के थ्रू हम यहाँ पर आज शो करते हैं, बाकी नेक्स्ट टाइम हम इसके बारे में, नेटवर्क थोड़ा सा इशू चल रहा, मैं दोस्तों लग रहा है कि शायद डिस्टर्ब बीच में सर वापस आएंगे, और शानदार सेशन जो अभी तक हम सुन पा रहे थे कि जो कैसे अपने वॉलेट से हम कह सकते हैं अनस्टेक करके और आईएनआर में कन्वर्ट करके अपने अकाउंट पे लेंगे, सारी जानकारी आपको बहुत शानदार जानकारी मिल रही है।
नेटवर्क इसी वजह से शायद डिस्कनेक्ट बहुत जल्दी सर हमारे बीच में आने वाले हैं, थोड़ा सा धैर्य बना के रखें। जबरदस्त जबरदस्त जानकारी आपको अभी तक मिल पाई है, और फियर ऑफ लॉस कैसे खत्म होगा उसके विषय में बताया गया। और अभी हम देख पा रहे हैं कि बाइनेंस से कैसे हम आईएनआर में कन्वर्ट करके अपने अकाउंट पे पेमेंट ले सकते हैं। सर अभी तक दिख नहीं रहे हैं मुझे, शायद डिस्कनेक्ट हो चुके हैं थोड़ा सा। इसीलिए बोलते हैं कभी भी जब कामयाबी मिलती है साथ साथ हम देखते हैं कनेक्ट हूँ जब। मैं बस, ओके ओके नेटवर्क आ चुका है, कनेक्ट हूँ मैं ओके बस। अब ये उसको करते हैं, 1 मिनट। ठीक है। ये फिर से मैं वापस आ चुका हूँ। आवाज आ रही है मेरी? आवाज आ रही है मेरी? कंफर्म करेंगे? यस सर, आ रही है ओके, चलिए, थैंक यू। जी। तो फिर से हम ये स्क्रीन शेयर करते हैं और इसके बाद जल्दी से हम इसको ट्रांसफर करते हैं। कंप्लीट हो क्या? अपने घर में रह करके लो तो सारी चीजें सुविधा पहले से उपलब्ध रहती है। थोड़ा आउटर में रहें तो अप एंड डाउन होते रहते हैं, तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। पूरा करके दिखाएंगे और पूरा करके जाएंगे। ये देखिए, ये सक्सेसफुली सेंड हो गया। और यहाँ पर ये आप देखेंगे, यहाँ पर थोड़े देर में यहाँ पर प्रोसेसिंग का, देखिए ये प्रोसेसिंग का आ गया और यहाँ पर आपका प्रोसेसिंग दिखा रहा है। ठीक है, तो ये जब तक प्रोसेसिंग हो रहा है तब तक हम कंप्लीट हो जाए तब तक हम बात कर लेते हैं आपस में, ताकि बाद में ज्यादा समय नहीं मिलेगा क्योंकि ऑलरेडी लेट हो चुका है। तो साथियों, कैसा लग रहा है? समझ में आया ये सारी चीजें जो मैं बताना चाह रहा था, जो मैं चीजें समझाना चाह रहा था, वो चीजें आपको क्लियर हुई कि नहीं? क्योंकि फील्ड में जब आप जाएंगे ना, तो फील्ड में आपको बहुत ज्यादा टेक्निकल चीजें आपको बताने की जरूरत नहीं है। बेसिक चीजों को ही अगर आप समझ गए और बेसिक चीजों को आप बेहतर तरीके से प्रेजेंट कर दिए, तो आप वहां पर सक्सेसफुली, वहां पर आप क्या करेंगे? लोगों को कनेक्ट कर पाएंगे, सक्सेसफुली आप उनको सारी चीजें बता पाएंगे, समझा पाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए सबसे मेन है कि बेसिक चीजों को आपको समझना। और बेसिक में क्या है? कैलकुलेशन करना आना चाहिए आपको, सही तरीके से प्लान शो करना आना चाहिए। ठीक है, एकदम कैलकुलेशन के साथ ही आपको विदाउट वेबसाइट अपने फंड को अनस्टेक करना आना चाहिए और अपने फंड को आईएनआर में कन्वर्ट करके अपने खाते में ले करके आना चाहिए। बस इतना अगर आप सीख गए और इतना ही अगर आप लोगों को बता दिए, क्योंकि इसी में ही सारे लोग फंसे हुए हैं, बता दिए तो आप वहां पर सफल हो जाएंगे। आप वहां पर उनको आसानी से क्लोज कर सकते हैं और इसको आगे बढ़ा सकते हैं। देखते हैं ये आया कि नहीं, अभी भी प्रोसेस में है। तो ये चीजें हैं, तो इसलिए इस चीजों को समझिएगा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है अपने लिए। और ये चीजें अगर आप करके दिखाओगे ना, तो आपके अंदर, जब आपको ये आ जाएगा तो आपके अंदर बिलीव लेवल और बढ़ जाएगा कि अरे यार, ये मेरे को आता है। मैं आपको बता दूं, काफी सारे लोगों को, अदर जो पहले से ही इस फील्ड में है और इस फील्ड में काफी सारा पैसा लगाए हुए हैं दूसरे प्रोजेक्ट में, जहां पर उनका नुकसान हुआ, उनको बाइनेंस से इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करना ही नहीं आता। रियल बता रहा हूं, इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करना ही नहीं आता है। ये चीजें आप सीख रहे हैं और सीख गए तो आप वहां के राजा होंगे। आप वहां पर जाकर के उनके सामने दम के साथ दिखा पाएंगे, देखो मेरा जो फंड है, मेरा जो टोकन है, मेरा जो करेंसी है, ये मात्र और मात्र मैं 15 मिनट के अंदर अपने खाते में ला करके दिखा सकता हूं। ये ऐसा प्रोजेक्ट है। और जब ऐसा दम के साथ आप बोलेंगे और वो बोल दिया कि करके दिखाओ, और आपको करना नहीं आता है,
तो वो दम कहाँ जाएगा। फिर उस समय बोलेंगे कि ये मेरे सीनियर को आता है और ये मैं सीनियर को बताऊंगा या सीनियर को बोलता हूं वो करके दिखाएंगे, तो वहां पर आपका जो इंप्रेशन है वो डाउन हो जाएगा। तो इस इंप्रेशन को डाउन ना होने दें, खुद से सेल्फ डिपेंड बने, खुद से आप सारी चीजों को सीखें और जो चीजें बताई जा रही है इसको सीखिए, ताकि आप इसको आसानी से दम के साथ लोगों के साथ अगर बात कर रहे हैं तो दम के साथ आप उनको दिखा भी सके। ठीक है, तो ये अभी भी प्रोसेसिंग में है, थोड़ा समय 3-4 मिनट लगता है। उसके बाद यहां से INR में कन्वर्ट होने में 4 से 5 मिनट लगते हैं। तो बस इसके बाद ये सारी चीजें हो जाएंगी। और बीच में नेटवर्क इशू के कारण से थोड़ा सा लेट हुआ, कोई दिक्कत नहीं है, कभी कभी लेट तक रहना चाहिए। कितने लोगों को ये सेशन मजा आ रहा है ये बताएं सबसे पहले चैट में। कितने लोगों को ये सेशन मजा आया, ये सेशन को पूरी तरह से समझें, सीखें। चलिए, काफी सारे लोगों को, तो मैं बस ये प्रोसेस ही हो रहा है, इसको हम करते हैं। कभी कभी थोड़ा सा समय ले लेता है, और भी चीजें हैं। देखिए, मैं बस सबसे मेन चीज जो मैं बताना चाहता हूं कि आज जो है ना, सबसे पहला आप यहां पर देखिए कि हमारे लिए एक बहुत बड़े गर्व की बात है कि इतने कम समय में यानी कि 1 साल 10 महीने हुए हैं, इस 1 साल 10 महीने में 20 यानी कि 2 मिलियन यानी कि 20 लाख होल्डर्स हमारे हो चुके हैं। यहाँ पर 2 मिलियन 20 लाख होल्डर्स यहाँ पर हो चुके हैं। ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। आप यहां पर अगर आप देखेंगे तो हमारा मार्केट कैप $5 बिलियन से भी ऊपर जा चुका है। यानी कि आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा मार्केट है हमारा, कितना बड़ा मार्केट कैप है हमारा। यानी कि इतने कम समय में इतना बड़ा मार्केट कैप अपने आप में बहुत गर्व की बात है। लिक्विडिटी 390 से ऊपर है। यानी कि जो बाकी प्रोजेक्ट्स में ना 50 मिलियन भी होता है, सक्सेसफुली हो चुका है कंप्लीट, 50 मिलियन भी होता है ना, तो लोग यहां पर ढिंढोरा पीटते हैं, अरे हमारा 50 मिलियन का लिक्विडिटी है। दोस्तों, यहां पर तो आपका 390 मिलियन से भी ज्यादा, $390 मिलियन से भी ज्यादा का लिक्विडिटी है। तो आपको बहुत गर्व करना चाहिए। तो चलिए हम इसको अब क्या करते हैं, विड्रॉ करते हैं। तो विड्रॉ करने के लिए ऐड फंड में गए और यहाँ पर बाय विथ INR में हम जाते हैं। तो यहाँ पर सॉरी, बाय विथ INR नहीं, ये P2P पे हम जाते हैं ताकि हम P2P पे आसानी से कर सके। ऐड फंड और उसके बाद बाय विथ INR विथ P2P। तो यहां पर हम सेल में जाएंगे। तो देखिए, बाय को भी दिखा देता हूं मैं, बाय कितने से हो रहा है देख सकते हैं। हम यहाँ पर लोगों को बोलते हैं कि सर 95 में मिल रहा है, बहुत महंगा मिल रहा है। आप यहाँ पर देखिए ऑनलाइन क्या मिल रहा है, 98, 98, 99, 99 इस रेट में मिल रहा है। USDT, एक USDT का रेट है। और जब सेल करते हैं तो लगभग 8-9 पॉइंट कितना हो गया, कम हो गया, मतलब 91। और इसमें भी हम यहाँ पर फिल्टर करेंगे कि मुझे यहाँ पर 500 रुपए चाहिए, मुझे यहाँ पर ये पेमेंट UPI के थ्रू चाहिए। तो यहाँ पर मैं दिखा दिया। तो अब देखिए 92 के रेट से 91 के रेट से यहाँ पर मिल रहा है। और यहाँ पर मैं सबसे पहले ये चेक करिए कि ट्रेडर्स कैसे हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ट्रेडर्स कितना ट्रेड किया हुआ, 100% रेशियो है। यहाँ पर 120 मिनट लग रहा है, तो बहुत ज्यादा लग रहा है। 120 मिनट बहुत ज्यादा लग रहा है। तो यहाँ पर 91.16 के रेट से 15 मिनट का टाइम यहाँ पर ले रहे हैं, क्योंकि 15 मिनट के अंदर ये हमें ट्रांसफर कर देगा। तो ये मैं 15 मिनट वाले को करता हूं और यहाँ ऑल कर देता हूं। तो 531 रुपए यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पर मेरा UPI ID यहाँ पर डला हुआ है, उसको आप जाकर के ऐड कर सकते हैं अपना। यहाँ पर ऑप्शन देता है ऐड करने का, क्योंकि समय है तो मैं ज्यादा नहीं बताऊंगा। तो प्लेस ऑर्डर हम करते हैं और इसको प्लेस करते हैं और यहाँ पर चैट करता हूं और चैट में यहाँ पर लिख देता हूं ओनली रियल नेम। तो यहाँ पर ये भी लिखा हुआ है पे विथ योर ओन अकाउंट, यहाँ पर दिया हुआ है। और मैं भी यहाँ पर लिख देता हूं सेंड फास्ट, ताकि वो थोड़ा सा जल्दी
सेंड कर दे। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम वेट करते हैं थोड़े देर, और ये थोड़े देर में ये हमको ट्रांसफर कर देगा और उसका स्लिप भी हमें सेंड कर देगा। बस इतना ही प्रोसेस करना है, बस इतना ही प्रोसेस, और इतने ही प्रोसेस को करके अगर आप दिखा दिए तो आप फतेह कर लेंगे, जीत अपना हासिल कर लेंगे। सामने वाले को बिलीव हो जाएगा कि नहीं यार, रियल में ये जो प्रोजेक्ट है पूरी तरह से जेन्युइन है, और मात्र 15 मिनट के अंदर अपने खाते में पैसा आ जा रहा है। इससे बड़ा रिजल्ट और क्या हो सकता है? इससे बड़ा रिजल्ट और क्या हो सकता है? मात्र 15 मिनट के अंदर अपने खाते में पैसा। ठीक है, देखिए आ चुका है मेरे खाते में पैसा। ये देखिए स्लिप भी भेज दिए, पेड। देखिए देखिए 532 रुपए मेरे नाम से आ चुका है यूनियन बैंक के थ्रू। और किसके माध्यम से आया है तो इसको हम चेक, फैज अली के नाम से आ रहा है, फैज अली। हाँ, ये फैज अली के नाम से आ रहा है और ये रियल नेम है फैज अली। ठीक है, देखिए पेई नेम फैज अली दिख रहा है ऊपर में। तो मैं यहां पर एक बार चेक कर लेता हूं अपने उसमें कि ये आया है कि नहीं आया है, क्योंकि एक बार चेक करना जरूरी है। और यहाँ हिस्ट्री में गया तो हिस्ट्री में देखिए फैज अली के नाम से आ चुका है। ठीक, देखिए आ चुका है, तो ये मुझे मिल चुका है, तो मैं सेटिस्फाइड हूं, मुझे मिल चुका है। तो मैं यहाँ पर अब सबसे अच्छी बात यह है कि पहले हमारे पास पैसा आएगा तब हमारा यूएसडीटी वहां पर रिलीज होगा। तो ऊपर में लिखा हुआ पेमेंट रिसीप्ट, तो मैं उसको टच करूंगा और यहाँ पर 2 ऑप्शन दिए हैं, आई हैव नॉट रिसीव्ड पेमेंट फ्रॉम द बायर, यानी कि मुझे पैसा रिसीव नहीं हुआ है बायर के थ्रू। एक ये ऑप्शन है, और दूसरा ऑप्शन आई हैव वेरीफाइड दैट द पेमेंट ऑफ 531.83 यानी कि 532 हैज बीन रिसीव्ड फ्रॉम फैज अली, यानी फैज अली के थ्रू मुझे इतना पैसा रिसीव हो चुका है। तो हाँ, मुझे ये हो चुका है, तो मैं वेरीफाइड करता हूं और कंफर्म रिलीज करता हूं। और यहाँ पर अगर आपका मेल पे ओटीपी आता है तो मेल का ऑप्शन आ जाएगा। मेरा यहाँ ऑथेंटिकेटर गूगल ऑथेंटिकेटर है, तो मैं यहाँ पर गूगल ऑथेंटिकेटर ऑन है, और किसी का थंब इंप्रेशन भी रहता है तो वो थंब इंप्रेशन से भी वो डायरेक्ट वेरीफाई कर सकते हैं। और मैं यहाँ पर वेरीफाई किया और ये मेरा फंड हो गया, उनके पास चला गया 5.83, और यहाँ पर मेरे पास 532 रुपए मेरे पास आ गया। तो ये इस तरह से करके हम आसानी से क्या कर सकते हैं, लोगों को बता सकते हैं। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि ये चीजें आपको समझ में आई होंगी, और अच्छे से समझिए, क्योंकि ये नॉलेज का सेशन है। नॉलेज लेने के लिए इस चीजों को बहुत ज्यादा गंभीरता से आपको समझना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, तब आप इस फील्ड में एक बड़ा मुकाम हासिल कर पाएंगे। क्योंकि क्रिप्टो इंडस्ट्री जो है ये कोई छोटा मोटा इंडस्ट्री नहीं है, ये बहुत बड़ा इंडस्ट्री है। और इस इंडस्ट्री में आप समझ सकते हैं कि क्या हो सकता है। एक और चीज दिखाऊंगा मैं, और उसके बाद इसको मैं खत्म करूंगा। अभी कुछ दिन पहले एक मैसेज आया था, और उस मैसेज में मैं दिखाता हूं आपको, ग्रुप मीडिया, ये देखिए, ये दिख रहा है। ये कुछ दिन पहले भास्कर न्यूज आया था, काफी सारे लोग के पास शायद ये होगा। तो यहां पर लिखा है, भारत में क्रिप्टो करेंसी का बाजार तेजी से बढ़ रहा है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में देश में क्रिप्टो ट्रांजैक्शन का आंकड़ा 51,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। इससे सरकार को 511.8 करोड़ का टैक्स राजस्व मिला। समझ सकते हैं आप, 511 करोड़ रुपए का टैक्स सरकार को गया है क्रिप्टो इंडस्ट्री से। इसके बावजूद देश में क्रिप्टो करेंसी और ब्लॉकचेन आधारित डिजिटल एसेट्स अभी भी किसी ठोस रेगुलेशन के दायरे से बाहर है। सरकार फिलहाल केवल टैक्स और अनिवार्य डिस्क्लोजर के जरिए इस सेक्टर पर नजर रखी है। आगामी बजट में इंडस्ट्री ने टैक्स नियमों को सरल बनाने की मांग की है। तो आप समझ सकते हैं। देखिए दोस्तों, कोई भी चीज आता है वो पहले आता है, उसके बाद उसके नियम बनते हैं। तो उसी तरह से क्रिप्टो में सरकार को टैक्स, भरपूर मात्रा में टैक्स मिल रहा है। तो जब टैक्स मिल रहा है तो क्या सरकार हमारे बारे में सोचेगी कि नहीं सोचेगी? सोचेगी ना। तो दोस्तों, बधाई हो,
बहुत जल्द हमारे लिए रूल्स एंड रेगुलेशन आने वाले हैं। बहुत जल्द हमको टैक्स में राहत मिलने वाला है और बहुत जल्द जैसे ही टैक्स में राहत मिलेगा तो हम पूरे विश्वास के साथ और पूरे नंबर 1 के साथ, यानी कि 1 नंबर के साथ हम क्या करेंगे, सरकार को टैक्स देंगे और टैक्स दे करके हम पूरे ईमानदारी के साथ लोगों को गर्व के साथ कह सकेंगे कि हम इस फील्ड में काम करते हैं और इस फील्ड में हम सरकार को टैक्स दे रहे हैं। ठीक है, तो ये चीजें हैं। तो दोस्तों, इस चीजों को आप समझिए कि बहुत बड़े प्लेटफॉर्म पे आप हैं, बहुत बड़े इंडस्ट्री में हैं और यहां से एक बड़ा पैसा यहां पर कमा सकते हैं। तो इसी वाणी के साथ मैं अपने सेशन को एंड करता हूं और